नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी भी विद्यार्थी को ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट कब तक आएगा केवीएस और एनवीएस का टायर 2 का, जिससे कि आप अपना रिजल्ट देख सकें और जिनका नंबर आया है वो इंटरव्यू दे सकें। लेकिन जिनका नंबर नहीं आएगा उनको भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पद हैं आपके 15,000 के लगभग, लेकिन बच्चे हैं लाखों में, 8-10 लाख 20 लाख। तो जितने बच्चे जाएंगे तो 15,000 ही, बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो उनके लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, तीसरा पॉइंट, कि लाखों पदों पर होने वाली है भर्ती। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में और पूरे इंडिया में अब बहुत जल्दी लाखों पदों पर भर्ती होने वाली है, ये आज की वीडियो में हम बताएंगे। दूसरा है, न्यू टीचर वैकेंसी कब तक आएंगी? तो सीधी बात है, नई भर्ती भी जल्दी आने वाली है। और नई भर्ती कितनी आएंगी? तो वो आएंगी, लाखों वैकेंसी आएंगी आपकी, कि जितने भी लाखों विद्यार्थी हैं, कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी छूटेगा नहीं, सभी का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके इन पॉइंटों पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है हमारा कि रिजल्ट की डेट क्या है केवीएस और एनवीएस की। ठीक है, अभी तक काफ़ी लोग अब जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैंने बता दिया है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके हिसाब से आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि रिजल्ट यदि आ भी जाएगा, वैसे तो रिजल्ट आपका जून में ही आना है, और 15 जून तक, ये 15 जून मैक्सिमम है, तब तक आ ही जाएगा। वैसे सेकंड वीक तक आना है, लेकिन फिर भी मैंने 15 मान लिया है, क्योंकि कभी कभी वो दो तीन दिन का गैप भी कर देते हैं, ज़्यादा लेट भी कर देते हैं, वरना 2-3 दिन पहले भी आ सकता है। अब 2 हफ्ते की बात है, तो 1 से लेकर 14 तारीख तो हो ही गई। अब इस बीच में कभी भी आ सकता है, उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। लेकिन इंटरव्यू कब होगा ये मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। अब मान लीजिए 14 तारीख तक यदि रिजल्ट आ जाता तो इंटरव्यू आपका जुलाई में ही होगा, जुलाई से पहले नहीं होगा। तो आप आज मान सकते हैं, आज 1 जून है, और यदि आप 1 महीने की भी तैयारी करेंगे इंटरव्यू के लिए, ये तो आप भूल ही जाइए कि रिजल्ट की आपको सोचना है। ठीक है, यदि आपके ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर हुआ है 60 नंबर का, उसमें यदि 40 ठीक है तो आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, आपके 90% चांस हैं। यदि आप देखना चाहें तो मेरी कट ऑफ की वीडियो जो मैंने बनाई है उसको आप देख सकते हैं। जनरल की, ओबीसी की, हर कैटेगरी की मैंने कट ऑफ बताई है, मेल फीमेल दोनों ही हैं उसमें। ठीक है, 15 जून के बाद 15 दिन ही बचेंगे। यदि कोई ये सोच रहा है कि रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू में वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बस आपको कॉन्फिडेंस रहना है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपको अपनी तैयार रखनी है। तो यदि आप छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश मीडियम की अच्छी तरह कर लें, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो केवल अपना कॉन्फिडेंस स्तर बढ़ाएं। ठीक है, कि कैसे बोलना है, झिझकना नहीं है, ये ना हो कि आपकी बोलती ही बंद हो जाए इंटरव्यू पैनल के सामने। तो अपना कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ाएं, शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करें, बात करने की कोशिश करें खुद ही से। जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे जो पैनल होगा उनको देखने की बजाय आप ये सोचें, जैसे मैं शीशे में बात करता था कॉन्फिडेंस होके, आपको अपना ही चेहरा दिखना चाहिए इंटरव्यू के लोगों में। ठीक है, तो इस तरह आपका इंटरव्यू एकदम अच्छा होगा। आप ये सोच के ही बात करेंगे, जैसे मैं डेली खुद से बात करता हूँ वैसे ही इंटरव्यू में बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, तो इसकी अपडेट मैं बता रहा हूँ। ये वैकेंसी आपको 2026 में तो नहीं देखने को मिलेंगी, जो लाखों पदों की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। ये वैकेंसी आपको 2028 से देखना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 2028 के बाद हर साल मिनिमम 50,000 वैकेंसी हर राज्य में आने वाली हैं, और ख़ास तौर से यूपी में। ठीक है, यूपी में, एमपी वाले कम करेंगे, लेकिन यूपी में 50,000 वैकेंसी हर ईयर आने वाली हैं। ठीक है, तो यदि आप यूपी के हैं या आसपास के ज़िले के हैं और यूपी की भर्ती में भी डालते हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूपी के भी हैं केवीएस में, तो वो एकदम खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने टेट लागू कर दिया कि टेट अनिवार्य है हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए, जो भी टीचर अभी टीचर हैं, कार्यरत हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। तो यदि वो उनकी 5 साल से ज़्यादा बची है, 5 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस बची है,
तो उनको टेट पास करना होगा। अब सबसे मेन बात यह है यूपी में कि कितने टीचर काम कर रहे हैं इस समय, तो 4 से 5 लाख टीचर यूपी में इस समय काम कर रहे हैं, मतलब इतनी वैकेंसी भरी हुई है। अब ये 4 से 5 लाख लोगों में 5 साल से, मतलब जिनकी 4 साल रह गई हो सर्विस, जो टेट नहीं देंगे वो कितने होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 50,000 मान के चलिए। अब बचे 4.5 लाख लोग, 4.5 लाख लोग जो टेट देंगे आपका, ठीक है। इनकी जो वैलिडिटी है कि इनको टेट कब तक पास करना है, तो इनको 2028 तक टेट पास करना, उसके बाद इनकी नौकरी छूट जाएगी। अब इसमें से टेट कितने लोग पास करेंगे, इसमें से टेट यदि हम बात करें पास की छोड़ दीजिए, फेल कितने होंगे, तो कम से कम 2 लाख लोग इसमें फेल हो जाएंगे टेट में, ठीक है। जब 2 लाख लोग फेल हो जाएंगे, और अभी बात चल रही है कि इतने टीचर कम हैं, ये 4.5 लाख, 1 लाख टीचर और होने चाहिए, तो 1 लाख वो हो गए आपके, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 लाख। अब 3 लाख की जो वैकेंसी हैं, कोई भी गवर्नमेंट जो आएगी यूपी में 2027 में, तो वो एक बार में ही 3 लाख वैकेंसी तो नहीं भरेगी, वो हर साल 50,000 की वैकेंसी लाएगी। इसमें पीआरटी भी होंगे आपके, टीजीटी भी होंगे, पीजीटी भी होंगे, ठीक है, सभी होंगे, और जूनियर भी होगा। तो 50,000 आ जाए, 60,000 आ जाए, तो इस रेंज में हर साल वैकेंसी आनी है। शिक्षा आयोग जो बना है वही भर्ती करेगा, और हर साल आपकी भर्ती होगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत पद खाली हो जाएंगे, सभी लोग टेट पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग तो मेरिट के आधार पर लगे हैं, लेकिन अब जब उनको टेट पास करना पड़ेगा तो वो टेट पास नहीं कर पाएंगे। यदि इसमें से 1.5 लाख लोग भी फेल हो जाते हैं, तब भी कम से कम 5 साल आपकी हर साल 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप यदि टीचर की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी हो या कोई भी आपका पद हो, तो उस पर लग जाइए, क्योंकि 2028 तक का समय है, आप पे अपनी तैयारी पूरी कर लें। 2028 के बाद टीचरों की बहार आने वाली है। अब ये टीचर यूपी में ही नहीं, एमपी में भी लागू कर दिया है कि एमपी टेट सबको अनिवार्य है, और 2 साल से ज़्यादा वैलिड नहीं है, ठीक है, और जो पहले से हैं उन पर भी पास होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे हर राज्य ये लागू कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होता है वो हर राज्य पे लागू होता है। यदि एक राज्य में लागू हो गया, तो दूसरा राज्य के लोग भी, बच्चे भी यदि अपील करेंगे तो उस राज्य में भी लागू हो जाएगा। तो हर राज्य में इसी तरह वैकेंसी खाली होंगी। जो टेट पास कर लेंगे मास्टर, वो टीचर बने रहेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो तुरंत हट जाएंगे। तो दोबारा वो वैकेंसी आए और भर्ती, यदि उनकी आयु है, एज है डालने के लिए फॉर्म, तो अपनी परीक्षा दें और टीचर बने। तो सबसे बड़ी बात यही है कि 2028 के बाद टीचर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, लाखों पद खाली होने वाले हैं, और हर साल कम से कम 50,000 की वैकेंसी हर राज्य में आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा यूपी में देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, और आपका बिहार में देखने को मिलेंगी, यहाँ भी यही नियम लागू है, राजस्थान में भी यही होगा, एमपी में भी यही होगा। तो जितने भी आसपास के हैं और वहाँ पे ये नियम लागू होने वाला है, इसीलिए अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।